हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सब देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम और नमस्कार। मैं हाजिर हूं आपके साथ एक नया व्लॉग लेके। जी हां, बात करेंगे आज दोबारा इंटरलिंक लैब्स के बारे में। और इंटरलिंक लैब्स की कुछ नई अपडेट आई है, जो कि आप जानते हैं कि 28 दिसंबर को इनका एक मेगा इवेंट होने जा रहा है, जो कि होने जा रहा है वियतनाम के शहर हानोई के अंदर। जी हां, वियतनाम के शहर हानोई के अंदर इनका इवेंट होने जा रहा है, जिसके अंदर काफ़ी अपडेट्स जो हैं, जिनकी उम्मीद है कि ये अनाउंस करने जा रहे हैं। कुछ मैं आपको उन अपडेट्स के बारे में बताता चलूं, जिसके अंदर एक सबसे बड़ी, जो बल्कि तो तकरीबन सारी ही बड़ी अपडेट्स हैं, जिनके अंदर सबसे बड़ी अनाउंसमेंट जो है वो ये हेल्विंग करने जा रहे हैं। अब हेल्विंग कितने पॉइंट्स की होने जा रही है, यानी कि कितने परसेंट की, आइदर 25% है, 50% है, 75% है, या कितनी हेल्विंग होने जा रही है और कब से शुरू होगी, इसके बारे में अभी पूरी अनाउंसमेंट तो नहीं हुई। लेकिन एक तो ये खबर आने वाली है, दूसरी जो इनके इन्वेस्टर्स हैं यानी कि ट्रेजरी रिजर्व की, कि कौन कौन सी कंपनी है जिन्होंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है, और कौन सी कंपनी जो है आईटीएल या आईटीएलजी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रही है या ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। दो खबरें तो ये बहुत बड़ी हैं। तीसरी खबर जो है वो इनके वीजा कार्ड की लॉन्चिंग है। और चौथी खबर जिसके बारे में बात करने जा रहा हूं वो है कोर एम्बेसडर की। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं कोर एम्बेसडर के लिए, कि कोर एम्बेसडर क्या है और ये कोर एम्बेसडर क्या होंगे, इनकी पोस्ट क्या होगी, क्या ये हर बंदा बन सकता है, क्या इसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं कोर एम्बेसडर के लिए, या क्या होगा। तो सीधा मैं आपको एक्स के ऑफिशियल पेज पे लेके चलता हूं, जो कि है मिस रीना का, जो कि एम्बेसडर के प्रोग्राम की इंचार्ज हैं। अगर सबसे पहले मैं आपको वहां लेके चलूं, तो तकरीबन 1 से 2 दिन पहले ये इनका ट्वीट आया था, जिसके अंदर ये कहती हैं इंटरलिंक कोर एम्बेसडर। थोड़ा आपको इंग्लिश में पढ़ूंगा, साथ आपको हिंदी या उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन करके बताता हूं, ताकि जो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो जान सके। यहाँ पे कहती हैं, टुडे वी ऑफिशियली इंट्रोड्यूस अ स्पेशल एंड लिमिटेड पोजीशन विद इन द इंटरलिंक इकोसिस्टम कोर एम्बेसडर। यहाँ पे कह रही है कि आज मैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ, यानी ये करने जा रही हैं, मतलब कि ये कंपनी की ऑफिशियल जो हैं वो स्पोक्स पर्सन भी हैं, एम्बेसडर प्रोग्राम की इंचार्ज हैं, तो यानी ये कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट है। यहाँ पे कि व्हाट इज अ कोर एम्बेसडर, कोर एम्बेसडर क्या है। तो यहाँ पे बताती है, कोर एम्बेसडर्स आर द कोर ग्रुप ऑफ एम्बेसडर्स हु रिप्रेजेंट द स्पिरिट, वैल्यूज एंड लॉन्ग टर्म विजन ऑफ इंटरलिंक। यानी कि कोर एम्बेसडर क्या है, कोर एम्बेसडर वो हैं जो अपनी कंपनी की स्पिरिट को, उसकी वैल्यूज को, उसके लॉन्ग टर्म विजन को, जो इंटरलिंक का है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करने का मतलब कि सारी दुनिया के अंदर उसको फैलाएंगे, और उसके एक किस्म के एम्बेसडर यही होंगे। दे वर्क मोस्ट क्लोजली विद द कोर टीम, नॉट ओनली स्प्रेडिंग द प्रोजेक्ट बट ऑल्सो डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोसिस्टम। यहाँ पे ये कहते हैं कि जो कोर टीम का, यानी कि ये जो कोर एम्बेसडर होगा, ये कोर टीम के साथ काम करेगा। कोर टीम आप जानते ही हैं, पहले टीयर 3 है, फिर टीयर 2 है, फिर टीयर 1 है जो कि ग्लोबल लीडर है, उसके बाद आपका आ जाता है ग्लोबल पार्टनर। इन्होंने अभी तक ऑफिशियल अनाउंस तो नहीं किया, लेकिन जिस तरह ये लोग बता रहे हैं कि कोर टीम के साथ काम करेंगे, तो ये पोस्ट ऑब्वियसली टीयर 1 से ऊपर की ही होगी, ना कि नीचे की। बाकी इसको ज्वाइन कौन कौन कर सकता है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूं। अब यहां पे ये बताते हैं कि कोर टीम, यहां पे क्राइटेरिया क्या होगा। ये इधर अगर आप देखें, तो यहां से ये आपको बता रहे हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या होगा, यानी कि कौन जो है वो कोर एम्बेसडर बन सकता है। यहां पे कहते हैं, टू बी सिलेक्टेड एज अ कोर एम्बेसडर यू मस्ट मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। कोर एम्बेसडर बनने के लिए ये चंद चीजें हैं जो कि आपको इन पे पूरा उतरना पड़ेगा, ये करनी पड़ेंगी, ताकि आप कोर एम्बेसडर बन सकें। इनमें पहली क्या चीज है, मेंटेन स्टेबल एंड कंसिस्टेंट एक्टिविटी इन द एम्बेसडर प्रोग्राम। जो एम्बेसडर प्रोग्राम है वो आप सब जानते हैं, उसके अंदर कह रहे हैं कि जो एक्टिविटी आपको बताई गई है एज एन एम्बेसडर, वो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। साथ साथ जो भी इसकी कंट्रीब्यूशन है, ये भी देखा जाएगा कि प्रैक्टिकली आपने क्या कंट्रीब्यूशन की है इस प्रोजेक्ट के लिए। यानी कि बेसिकली आप जब एम्बेसडर बनते हैं, कई लोगों की सोच है कि बस अब मैं रोज की पोस्ट एक्स पे लगाऊंगा या यूट्यूब पे एक वीडियो बना दी तो मेरी सारी ड्यूटीज जो हैं वो खत्म हो जाएंगी, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे बताते हैं कि कोर एम्बेसडर जो है उसका काम खाली ये पोस्टें लगाना नहीं, बेसिकली ये देखा जाएगा कि उसकी और क्या कंट्रीब्यूशन है इस प्रोजेक्ट के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए, जिसके अंदर आ जाता है नए एम्बेसडर बनाना,
जो कि आपके नाम के नीचे रिक्रूट हो सकें, ट्रेनी एम्बेसडर आए। आपने अगर कोई ऑफलाइन इवेंट किया है, कोई ऑनलाइन इवेंट किया है, कोई चैरिटी कर रहे हैं, कोई इस तरह के 100 काम जो कि आप अपनी रेगुलर एक एम्बेसडर की ड्यूटी से हटके कर रहे हो, आपकी वो कंट्रीब्यूशन देखी जाएगी। फिर यहाँ पे कहते हैं पोजेस अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरलिंक, इट्स प्रोडक्ट्स एंड डेवलपमेंट डायरेक्शन। उनके पास डीप नॉलेज होनी चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए उनको कि इंटरलिंक क्या है, उसकी जितनी प्रोडक्ट्स हैं और आगे की डायरेक्शन क्या है। यानी कि उनको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि इंटरलिंक क्या है, उसके बारे में सही समझ, उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे वीज़ा कार्ड हो गया, जैसे एम्बेसडर प्रोग्राम हो गया, और कई चीज़ें हो गई, वॉलेट हो गया, ITLX, इसके बारे में सब चीज़ों के सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और हमारी फ्यूचर की डायरेक्शन क्या है डेवलपमेंट की, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फिर आता है डिमॉन्स्ट्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोएक्टिवनेट प्रोएक्टिवनेस एंड अ कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट। और उनको ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, कैसे इन पे अमल करना है, कैसे इसको प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है, कितने वो एक्टिव हैं, और उनका माइंडसेट प्रोजेक्ट के बारे में क्या है, तो उसके बारे में ये भी नॉलेज होनी चाहिए। फिर वो कहते हैं core ambassadors be directly evaluated and selected by the core team. Very limited slots, quality is prioritized over quantity. यहाँ पे वो बताते हैं कि कोर एम्बेसडर जो है उसके लिए आपने अप्लाई नहीं करना। जैसे कि T3 इन्फ्लुएंसर जो एम्बेसडर हैं Tier 3 के, उनका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहाँ पे आप एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग करके Tier 3 के एम्बेसडर बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बताते हैं कि जो कोर टीम एम्बेसडर होगा, यानी कि कोर एम्बेसडर, उसके लिए आपको अप्लाई नहीं करना, बल्कि टीम जो है वो आपको डायरेक्ट सेलेक्ट करेगी। जी हाँ। अब क्या वो Tier 3 में से भी हो सकता है, क्या 2 में से भी हो सकता है? जहां तक मुझे समझ आई है वो कोई भी हो सकता है। वो इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है, कम्युनिटी बिल्डर भी हो सकता है, वो ग्लोबल लीडर भी हो सकता है। उसको टीम खुद सेलेक्ट करेगी कौन है कौन नहीं है, ना मैं जानता हूं ना मेरे पास इंफॉर्मेशन है। दूसरा, यहाँ पे जो मेन चीज बताई गई है कि ये कोर टीम से बहुत क्लोज जो हैं काम करेंगे, और यहाँ पे कह रहे हैं हमारे पास बहुत ही लिमिटेड स्लॉट्स हैं, यानी कि बहुत ही लिमिटेड जगह हैं जिनके लिए हम ऐसे लोग सेलेक्ट करेंगे जिनके अंदर क्वालिटी हो, ना कि हम इतने भर देंगे कि सिर्फ हमने क्वांटिटी बनानी है, नहीं। आखिर में ये यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो कोर एम्बेसडर बनेगा उसके पास क्या प्रिविलेजेस उसको मिलेंगे, यानी उसको क्या चीज दूसरे एम्बेसडर से हटके मिल सकती है। तो सबसे पहले बताते हैं कोर एम्बेसडर विल रिसीव, आई एम सॉरी, कोर एम्बेसडर्स विल रिसीव एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस इंक्लूडिंग रिसीविंग एन इंटरलिंक वीजा कार्ड फ्रॉम द कोर टीम। जो कोर एम्बेसडर बनेगा उसको कंपनी की तरफ से इंटरलिंक का वीजा कार्ड दिया जाएगा। उसके बाद ज्वाइनिंग अ प्राइवेट ग्रुप टू वर्क डायरेक्टली विद कोर टीम, उसको एक प्राइवेट ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, डाला जाएगा, जो कि डायरेक्टली कोर टीम के साथ मिलके काम करेगा। यानी कोर टीम जैसे मिस रीना है, एवलिन है, मीरा टैंग है, केवी है, और जो कोर टीम के मेंबर्स हैं उनके साथ डायरेक्टली आप काम करेंगे। इसके अलावा प्रायोरिटी 24/7 सपोर्ट फ्रॉम द इंटरलिंक टीम, 24 घंटे, 7 दिन अ वीक, 30 दिन अ मंथ, 365 दिन साल के आपको सपोर्ट मिलेगी प्रायोरिटी में डायरेक्ट इंटरलिंक टीम के साथ। पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशंस एंड कंट्रीब्यूटिंग आइडियाज ऑन प्रोडक्ट्स, फीचर्स एंड कंपेन्स। उसके अलावा आप पार्टिसिपेट करेंगे कोर टीम की जो सारी डिस्कशंस होती हैं, जो भी आइडियाज नई प्रोडक्ट्स के लिए, या जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी आपके पास हैं, और जो कैंपेन्स आती हैं। प्रोडक्ट्स जैसे कि आपका ITLX वॉलेट हो गया, जैसे आपका वीज़ा कार्ड हो गया, कैंपेन जैसे ये स्पिन टू विन आती है, या ये हमारी डेली टास्क या चीज़ें आती हैं, इन सब के अंदर आपसे मशवरा किया जाएगा, आपको ऑन बोर्ड रखा जाएगा। उसके अलावा ये कहते हैं अर्ली एक्सेस टू न्यू फीचर्स एंड द लेटेस्ट इकोसिस्टम डेवलपमेंट। सबसे पहले आपको अर्ली एक्सेस मिलेगा। जैसे कि आपको याद हो कि अभी जब ये नया ITLX वॉलेट आया था तो टोटल 17 लोगों को जो है ITLX वॉलेट का एक्सेस दिया गया था, जिनमें से एक लकी मैं कहूँगा मैं भी था। तो उन्होंने कहा जो कोर एम्बेसडर होंगे उनको इन ऐसी हर चीज़ों का अर्ली एक्सेस दिया जाएगा, और उनको हर जो डेवलपमेंट होगी इकोसिस्टम के अंदर सबसे पहले उनको उसके बारे में बताया जाएगा, उनको ऑन बोर्ड रखा जाएगा। ऑन बोर्ड रखने का मतलब होता है कि अपने साथ साथ रखा जाएगा। दूसरा यहाँ पे कहते हैं एक्सेस टू एक्सक्लूसिव गिफ्ट्स एंड बेनिफिट्स रिजर्व्ड ओनली फॉर कोर एम्बेसडर।
इसके अलावा और बहुत सारे गिफ्ट्स और बेनिफिट्स होंगे जो कि रिजर्व रखे जाएंगे सिर्फ कोर एम्बेसडर्स के लिए। एंड के अंदर ये फिर कहते हैं हाउ कैन यू बिकम अ कोर एम्बेसडर इन द फ्यूचर, कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर आप अभी नहीं बनते या नेक्स्ट टाइम बनते हैं तो आप कैसे बन सकते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कोर एम्बेसडर पोजीशंस आर नॉट ओपन फॉर पब्लिक रजिस्ट्रेशन इन द फ्यूचर। Interlink will track long-term performance and contributions of ambassador, open internal selection round based on capability and dedication, prioritize ambassador with leadership mindset। ये बाकी सारी वही बातें हैं कि फ्यूचर के अंदर भी इसकी कोई पब्लिक रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, बल्कि कंपनी जो है आपके साथ साथ आपकी सारी चीज़ें ट्रैक करेंगी, आप कैसे काम कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, उस हिसाब से आपको सेलेक्ट किया जाएगा। इसका आपको इनविटेशन आएगा, यानी कि डायरेक्ट आपको चूज किया जाएगा और बताया जाएगा कि आपकी ये क्वालिटीज हैं और आप कोर एम्बेसडर बन सकते हैं, तो आपको इस पे सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये है टोटल कोर एम्बेसडर के बारे में अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है। मोस्ट प्रोबेबली मेरा ख्याल है इस हफ्ते इसके बारे में अनाउंस किया जाएगा, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। दूसरा, केवी की तरफ से ट्वीट आया है, आप सब जानते हैं कि दिसंबर के अंदर वो हेल्विंग अनाउंस करने जा रहे हैं। वो क्या होगी, क्या कल परसों कर देंगे या इवेंट के ऊपर ही अनाउंस किया जाएगा। दूसरी जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है वो सबसे ज्यादा फैलाई जा रही है आपके वीजा कार्ड के बारे में, कि वीजा कार्ड बेचा जाएगा, वीजा कार्ड का ये किया जाएगा, वीजा कार्ड का वो किया जाएगा। देखें, उसका किया क्या जाएगा वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन वीजा कार्ड के बारे में बहुत से लोग जो है वो गलत बातें जो है वो फैला रहे हैं, जो कि बिल्कुल हकीकत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ हमारे झोला छाप यूट्यूबर हैं, जी हाँ, उनको जिनको ये लफ्ज़ यूज़ करने का बहुत शौक है, कुछ हमारे झोला छाप यूट्यूबर हैं जो कि बहुत उल्टी सीधी बातें मार्केट में फैलाते हैं, जो खुद धड़ाधड़ कॉइन माइन किए जा रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया को बोलते हैं कि ये फ्रॉड है, ये है। ऐसे झोला छापों की बातों में मत आए। अगर ये स्कीम फ्रॉड है तो ना मेरे घर की है, ना आपके घर की है, ना हमें इंटरलिंक ने फोर्स किया है कि हम इसको माइन करें या कुछ करें। अगर आपको ये स्कीम फ्रॉड लगती है तो छोड़िए और चले जाइए। फिर आप बोलते हैं नहीं छोड़ेंगे नहीं करेंगे, तो हम सही, अगर लॉन्च हो गया तो आपको फायदा मिल जाएगा, नहीं हुआ तो हाँ। ये वो लोग हैं जो सिक्के के दोनों रुख अपने लेके चलते हैं, यानी हेड्स भी अपना टेल भी अपना। उसमें क्या होता है, लोगों को बोलते रहो स्कैम है, स्कैम है, स्कैम है। अगर स्कैम हो गया तो बोला हमने कहा था ना ये स्कैम है। और साथ साथ ये भी बोलते जाओ कि आप माइन करते रहें, माइन कर लो, मुझे रेफरल दे दो, मेरे रेफरल कोड से जुड़ जाओ, माइन करना मत छोड़ो, लेकिन इसका ITLX पे नहीं जाओ, क्यों? और अगर लॉन्च हो गया तो बोलेंगे हमने तो कहा था कि भाई आप इसको माइन करते रहे, आपने क्यों छोड़ा? ताकि जो भी हो उनकी दुकान जो है चलती रहे। दूसरा, जो एक और गलत बात फैलाई जा रही है कि ITLX के वॉलेट में ट्रेड करो, ये करो, पैसे नहीं डालो, ये लेके भाग जाएंगे। तो याद रखिए, ITLX का जो वॉलेट है वो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, उसको आप कहीं भी इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके अंदर आपका जो भी पैसा है, मैं नहीं कह रहा कि आप उसके अंदर ट्रेडिंग करें, आपने नहीं करनी तो आप नहीं करें, लेकिन वो एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है। अगर उसके अंदर आपने पैसे डाले, अगर ITLX ऊपर वाला ना करे, बंद भी हो जाता है, तो आप उस वॉलेट को कहीं भी इंपोर्ट करके लेके जा सकते हैं। आप आज भी ITLX पे वॉलेट बना लें, अगर आप चाहें तो आप उसको इंपोर्ट करके ट्रस्ट वॉलेट पे लेके जा सकते हैं, सेफ वॉलेट पे लेके जा सकते हैं, बाइनेंस पे लेके जा सकते हैं। तो ये बिल्कुल झूठ फैलाया जा रहा है। और जो एक और झूठ फैलाया जा रहा है कि इंटरलिंक कार्ड के पैसे मांगेगा, इंटरलिंक ने अभी तक कोई पैसे नहीं मांगे। उन झोला छाप यूट्यूबर ने आपको ChatGPT पे दिखाया, ग्रॉक पे दिखाया कि जी इंटरलिंक पैसे मांगेगा, ये फ्रॉड है, ये कार्ड। मतलब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं आपको, थोड़ा सा यहाँ कुछ शेयर करता हूं। यहां आप देखिएगा, ये ChatGPT आ गई, एक गोली है पैरासीटामोल, जिसको आप पूरी दुनिया जानती है। इंडिया पाकिस्तान के अंदर दर्द हो, बुखार हो, बोलते हैं पैरासीटामोल खा लो। अब अगर मैं चाह के ChatGPT पे लिखूं कि पैरासीटामोल के साइड इफेक्ट क्या हैं, तो ये बोलते हैं नोजिया, वॉमिटिंग, स्टमक डिस्कम्फर्ट, लॉस ऑफ एपिटीट, हेडेक, माइल्ड स्किन रैश। ठीक है, यानी पैरासीटामोल खाने से आपको नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग, उल्टियां आ सकती हैं, पेट में दर्द हो सकता है, आपको भूख लगना खत्म हो सकती है, आपके सर में दर्द हो सकता है, आपकी स्किन पे रैश हो सकते हैं। फिर यह देखिए सीरियस साइड इफेक्ट, लिवर डैमेज, आपको लिवर जो है वो डैमेज हो सकता है। भाई पैरासीटामोल खा रहे हैं, कोई हम शराब नहीं पी रहे कि लिवर डैमेज हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर ये सब कुछ है। लिवर डैमेज हो जाएगा, आपकी स्किन खराब हो सकती है, जॉन्डस हो सकता है, आपको डार्क यूरिन हो सकता है, आपके पेट में दर्द हो सकता है, लिवर फेलियर हो सकता है।
तो अगर इस तरह की हम बातों पे जाएं तो हम तो दुनिया का कोई काम कर नहीं सकते। तो ये आपको झूठी बातें दिखा के चैट जीपीटी और ग्रॉक से ये आपको गलत चीजें बताते हैं। अभी एक चीज कंपनी ने अनाउंस ही नहीं की, तो ये झोला छाप भाई कैसे बोल रहे हैं कि भाई इसके 50 मांग लिए, इसके 100 मांग लिए, इसके 200 होंगे, ये पैसे लेके भाग जाएंगे, ये वो कर लेंगे। तो इनकी बातों में नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं और पिछले 1 साल से आपको इंटरलिंक के बारे में जो सच और झूठ है दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। ऐसा कुछ होगा तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा, कोई चीज़ छुपाई नहीं जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।